Hello class, how are you? I hope you all are fine today. So today I am your English teacher going to start with your next lecture of your English book, that is chapter number 5. Okay class, so first of all I would like that you all should open your page number 41 of your English book, and we are going to start with the reading of a new chapter, that is the witch trick. Okay, I hope that you all have opened your books. Now we are going to start with the reading. You wicked boy, crackled the ugly witch. मतलब कि जो you wicked boy, ऐसा किसने बोला? crackled मतलब कि एक साउंड, एक लाउड और सिली वॉइस किसने बोली? विच ने बोली. You used your sister bicycle without her permission and now it got punctured. मतलब कि विच ने बोला कि तुमने अपनी सिस्टर की, अपनी बहन की साइकिल यूज़ करी बिना उसकी परमिशन के और अब वो पंचर हो गई. I am going to punish you in a horrible way. यहाँ पे जो विच है ये बोलती है कि मैं तुम्हें पनिश करूँगी इन अ हॉरिबल वे. हॉरिबल मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हॉरिबल मतलब हो गया यहाँ पे ड्रेडफुल, बहुत ही यहाँ पे हॉरिबल का मीनिंग हो गया ड्रेडफुल. एट फर्स्ट विकास थॉट दैट ही वॉज हैविंग अ नाइटमेयर. पहले जो विकास था, यहाँ पे एक बच्चा है विकास, यहाँ पे आपका फर्स्ट कैरेक्टर है विकास और सेकंड कैरेक्टर कौन होगी आपकी यहाँ पे? विच. कौन होगी? विच. विच हम किसे कहते हैं? चुड़ैल को कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे विकास कहता है, पहला विकास जो है विकास सोचता है. तो क्लास हमारे यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, पहला हमारा विकास हो गया और दूसरी हमारी विच हो गई. विच, विकास तो फर्स्ट कैरेक्टर में क्या है? ये एक चिल्ड्रन है और यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर है विच. ओके क्लास, तो यहाँ पे विकास कहता है एट फर्स्ट विकास थॉट दैट ही वॉज हैविंग अ नाइटमेयर. मतलब कि यहाँ पे पहले तो विकास सोचता है कि उसे नाइटमेयर मतलब ये डरावने सपने जो होते हैं. पहले तो विकास ने सोचा कि वो एक नाइटमेयर देख रहा है, मतलब कि वो एक डरावना सपना देख रहा है. बट नो, ही वॉज डेफिनेटली अवेक एंड देयर वॉज डेफिनेटली अ विच बेंडिंग ओवर हिज बेड. मतलब कि वहाँ पे वो कह रहा है, वहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि नहीं, विकास तो डेफिनेटली वहाँ पे उठा हुआ था और उसने देखा कि जो उसकी विच है, विच उसकी तरफ, उसकी जो बेड है उसकी तरफ बेंड आउट करके देख रही है उसे. He started to shake. वो शेक होने लग गया, वो डरने लग गया. क्या होने लग गया? तो यहाँ पे वो he started to shake. शेक मतलब कि वो कांपने लग गया. क्या करने लग गया? कांपने लग गया. ओके, now what spell shall I cast you? तो यहाँ पे जो विच है, विच कहती है कि कौन सा स्पेल है, कौन सा जादू है. स्पेल यहाँ पे आपको रेफर करा गया है. तो क्लास यहाँ पे आपको स्पेल करा गया है रेफर, जो मैजिक होता है, जैसे कि जो मंत्र होते हैं उस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे जो विच है, विच कहती है कि कौन सा ऐसा मंत्र है जो मैं तुम्हारे ऊपर कंटिन्यू करूँ. ठीक है, शैल आई टर्न यू इन अ टोड. शैल आई टर्न यू इन अ टोड. टर्न यू इन अ टोड मतलब कि विच कहती है क्या मैं तुम्हें, यहाँ पे विच कहती है क्या मैं तुम्हें एक टोड में बदल दूं. टोड को हम क्या कहते हैं?
टोड क्या होता है हमारा, मेंढक होता है, क्या होता है, टोड। तो यहाँ पे विच कहती है क्या मैं तुम्हें एक टोड में बदल दूँ, और shall I boil you up and eat you for a breakfast, और या फिर क्या मैं तुम्हें एकदम बॉयल कर दूं और मैं तुम्हें अपने ब्रेकफास्ट में क्या खा जाऊं। मतलब कि यहाँ पे विच विकास को डराती है, क्या मैं तुम्हें मेंढक में बदल दूं या मैं तुम्हें बॉयल करके अपने ब्रेकफास्ट में खा जाऊं। एंड शी कैकल्ड शोइंग हर ब्लैक टीथ, मतलब कि वो कैकल्ड, मतलब कि यहाँ पे कैकल्ड का मतलब हो गया यहाँ पे वो कैकल का मतलब कह रही है लाउड और एक सिली लाफ में, वो एक लाउड और सिली लाफ में कहती है, मतलब हंसते हुए कहती है, अपने ब्लैक टीथ दिखाते हुए कहती है क्या मैं तुम्हें खा जाऊँ या फिर मैं तुम्हें मेंढक बना दूँ, है ना। नो प्लीज डू नॉट, विकास शाउटेड, विकास चिल्लाते हुए कहता है नो नो प्लीज डू नॉट, ऐसा मत करो। विद अ फियर का मतलब यहाँ पे हो गया डर। यहाँ पे विकास डरते हुए कहता है, उस विच से डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है। Then the witch laughed an ordinary laugh this time, मतलब कि इस टाइम जो विच है वो एक ऑर्डिनरी लाफ में ऑर्डिनरी तरीके से हंसती है। एंड शी टुक ऑफ हर हैट, और जो मतलब कि जो विच है इस टाइम वो नॉर्मल एक वे में हंसती है, और जो उसने हैट पहन रखा था, जो विच ने अपना हैट पहन रखा था उसे अपना उतारती है, ठीक है। इट वॉज हिज सिस्टर वेनिटल, तो यहाँ पे आपको थर्ड कैरेक्टर क्या मिलता है, कौन मिलता है थर्ड कैरेक्टर आपको मिलता है विंटल। विंटल कौन होती है, विकास की सिस्टर। कौन होती है विंटल, विकास की सिस्टर, ओके। तो यहाँ पे हम इसको फिर से पढ़ते हैं, हम इसको यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। Then the witch laughed an ordinary laugh this time and she took off her hat. It was his sister Winter, मतलब कि जो विच है वो अब एक नॉर्मल लाफ में हंसती है और वो अपनी हैट उतारती है। तो वहाँ पे जब वो अपनी हैट उतारती है उसे वहाँ पे कौन मिलता है, विकास की सिस्टर कौन थी, विंटर मिलती है, ठीक है। I hope I didn't frighten you too much कि I didn't know, I think वो कहती है कि I think मैंने तुम्हें इतना नहीं डराया होगा, लेकिन इतना नहीं डराया होगा। But she said, उसने कहा यहाँ पे, but it serves you right for using my bike, मतलब कि यहाँ पे जो विंटल कहती है पर तुम्हारे लिए अच्छा है कि अगर तुम डरे हो, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुमने मेरी बाइक यूज करी इसलिए, ओके क्लास। तो आप अपना पेज पलटिएगा। ओके, फॉर हर डिस्गाइज द वेनिटा यूज ब्लैक कार्ड फॉर हर हैट, मतलब कि फॉर अ डिस्गाइज, यहाँ पे डिस्गाइज का मीनिंग दे रखा है। मतलब कि यहाँ पे डिस्गाइज का मीनिंग दे रखा है फॉर अ चेंज, मतलब कि एक चेंज के लिए वेनिटल ने क्या करा था, एक ब्लैक कार्डबोर्ड लिया था और उससे अपनी हैट जो थी वो बनाई थी, ठीक है। वाइल वाइट पाउडर फॉर हर फेस, वाइट पाउडर लिया था अपने फेस पे लगाने के लिए जिससे उसकी जो उसका फेस है फेस चेंज हो जाए। एंड ब्लैक वैक्स क्रेयॉन फॉर ब्लैकनिंग हर टीथ, मतलब कि ब्लैक वैक्स क्रेयॉन जो होता है, जो ब्लैक क्रेयॉन होता है वो उसने लिया किस चीज़ के लिए, कि उसके जो टीथ हैं वो ब्लैक हो जाएं इसलिए, ओके। हर क्लोक वॉज ब्लैक कर्टेन, हर हैंड्स वर कवर विद अ रबर ग्लव्स, जो उसकी जो क्लोक्स थी वो एक उसके जो क्लोक्स थी, क्लोक्स क्या हो गया,
क्लोक होता है एक अपर कोट, जो वो ऊपर से उसने कोट पहना था वो किससे बना हुआ था, ब्लैक कर्टेन था। वो एक्चुअली में क्या था, वो एक ब्लैक कर्टेन था। Her hands were covered with rubber gloves with a long piece of black card stuck in the end of the finger। मतलब कि यहाँ पे उसने जो हैंड्स में ग्लव्स पहन रखे थे वो उसने रबर ग्लव्स पहन रखे थे, और उन ग्लव्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कार्ड लगा हुआ था जो उसकी फिंगर के टिप तक जा रहा था, है ना। A piece of black stuck in the end of the finger to look like fingernail। मतलब कि उसके जो ग्लव्स में ब्लैक कलर का कार्ड था वो आ रहा था, और वो जो ब्लैक कलर का कार्ड था वो क्या शो कर रहा था कि उसकी ब्लैक नेल्स हैं। If you dressed up as a witch, make sure you do not frighten the people too much। तो यहाँ पे जो कहानी के एंड में क्या कह रहा है कि अगर आप एक विच की तरह ड्रेसअप भी होते हैं तो आप डराइए, लेकिन इतना मत डराइए कि जो कोई भी जो ना बहुत ज़्यादा डर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कहानी एंड होती है। ये तो बहुत छोटी नहीं दी है। ओके क्लास, तो अभी हमने सबसे पहले आपकी स्टोरी थी उसे रीड करा था, अब हम आपकी स्टोरी को एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद अ शॉर्ट समरी। ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा था, स्टोरी में कितने कैरेक्टर थे, 3 कैरेक्टर थे। कौन कौन से कैरेक्टर थे, हमारी स्टोरी में कितने कैरेक्टर थे, 3 कैरेक्टर थे। फर्स्ट कैरेक्टर कौन था, विच थी। सेकंड कैरेक्टर कौन था, सेकंड कैरेक्टर कौन था, विकास था। और थर्ड कैरेक्टर कौन था, ओके। तो आप यहाँ पे विंटल कौन थी, विकास की सिस्टर। कौन थी, विकास की सिस्टर थी। और एक्चुअली में जो विच कौन थी, जो विंटल थी वही विच थी। कौन थी, जो विंटल थी वही विच थी, है ना। तो अब हम यहाँ पे आपकी स्टोरी बिगिन करते हैं। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। स्टोरी में क्या था, हमें 3 कैरेक्टर दे रखे थे, जहाँ पे एक विच थी, विंटल थी और विकास था। स्टोरी में क्या स्टार्टिंग थी कि जो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग थी, एक बिग बॉय करके एक विकास को एक दिन एक साउंड सुनाई दी। एक बिग बॉय करके वहाँ पे उसने क्या देखा कि एक विच है, वो वहाँ पे आई है, वो उसे छेड़ रही है। उसने कहा वहाँ पे वो बहुत फियर हो गया था। क्या हो गया था, बहुत फियर हो गया था, उसे बहुत डर लगने लग गया था कि उसने सोचा, मतलब उसने देखा कि वहाँ पे एक विच है, उसके रूम में एक विच है। ओके, तो यहाँ पे विच ने उसे क्या कहा था, उसने कहा था कि तुमने अपनी सिस्टर की परमिशन के बिना अपनी जो सिस्टर की बाइक है उसे यूज़ करा है। ओके, तो यहाँ पे विकास क्या हो गया था, बहुत डर गया था। क्या हो गया था, बहुत डर गया था। तो विकास ने पहले तो सोचा कि वो एक नाइटमेयर है, उसने सोचा कि वो एक नाइटमेयर है, वो एक डरावना सपना देख रहा है रात का। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं था। वहाँ पे एक्चुअली में एक विच थी, एक चुड़ैल थी, ठीक है। फिर क्या हुआ था, जब वहाँ पे विकास ने देखा कि अरे मैं तो सो नहीं रहा, मैं कोई नाइटमेयर तो देख नहीं रहा, मैं एक्चुअली में जगा हुआ हूँ। तो उसने क्या नोटिस करा कि वहाँ पे एक विच थी जो एक्चुअली में उसे वहाँ पे देख रही थी, है ना। तो विच ने विकास से कहा कि तुमने बिना परमिशन के अपनी सिस्टर की बाइक यूज़ करी और उसे पंचर भी कर दिया, और तुमने उसे बताया भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ था, विच ने विकास से कहा, अब बताओ मैं तुम्हें क्या स्पेल करूं, क्या मैं तुम्हें मेंढक बना दूं, क्या मैं तुम्हें अपने ब्रेकफास्ट में बॉईल करके खा जाऊं। तो इस चीज़ से क्या हुआ था, विकास बहुत डर गया था। क्या हो गया था, विकास बहुत डर गया था। तो यहाँ पे जो विच थी, जब विच ने विकास को डराया था कि क्या मैं तुम्हें मेंढक बना दूंगी या मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट में खा जाऊँ, तो उसके बाद विकास ने क्या करा था, उसने शाउट होके कहा था, नो नो प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं ऐसा भी नहीं करूँगा। तो उसके बाद जब पहले तो विच ने बहुत कैसी साउंड निकाली थी, हंसने की कैकल्ड साउंड निकाली थी। कैकल्ड साउंड का मीनिंग हमने क्या बना था, बहुत ही सिली साउंड निकाली, सिली लाफ जिसे कहते हैं वो निकाली थी। उसके बाद जब विकास ने ये कहा था
कि नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, उसने चिल्लाते हुए कहा था कि नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। उसके बाद जो विच थी वो उसने एक नॉर्मल साउंड निकाली, ठीक है, नॉर्मल लाफ करी। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब उसने अपनी हैट निकाली विच ने, तो वो एक्चुअली में कौन निकली, विकास की सिस्टर विंटल। कौन निकली, विकास की सिस्टर विंटल। ओके, तो यहाँ पे बस आपकी इतनी सी कहानी है। वहाँ पे फिर उसने यहाँ पे इस चैप्टर में ये एक्सप्लेन कर दिया कि विच जो विंटल थी, विंटल ने अपने आप को ड्रेसअप कैसे करा। उसने जो अपनी हैट थी वो किस चीज़ से बनाई थी, एक ब्लैक चार्ट से बनाई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब विंटल ने अपने भाई को डरा दिया था, उसके बाद उसने अपनी हैट उतार दी थी। तो आप पहले बताइए कि जो आप विंटल की हैट थी वो किस चीज़ से बनी हुई थी, एक ब्लैक चार्ट पेपर से बनी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे पोएट ने क्या डिस्क्राइब करा है कि जो विंटल ने अपनी ड्रेस कोड करी थी, जो उसके ऊपर का ओवरकोट था, वो किस चीज़ से, वो एक्चुअली में क्या था, वो एक्चुअली में एक ब्लैक कर्टेन था। क्या था, एक ब्लैक कर्टेन था। ओके, उसने अपने हाथों में क्या पहन रखा था, ग्लव्स पहन रखे थे, और उसके अंदर उसने ब्लैक चार्ट पेपर लगा रखा था, और आगे अपने नेल्स के लिए ब्लैक चार्ट पेपर को ऐसे शेप कर रखा था कि वो ब्लैक नेल्स लेंगे। अपने ब्लैक एंड टीथ करने के लिए उसने क्या करा था, उसने जो वैक्स क्रेयॉन होते हैं उसका यूज़ करा था, और अपने फेस पे जो एक्चुअली स्किन कलर है उसको हटाने के लिए और अपने फेस को वाइट रखने के लिए उसने क्या यूज़ करा था, वाइट पाउडर यूज़ करा था। ठीक है क्लास, आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपका सबसे पहला होमवर्क यही है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से घर पे रीड करेंगे और इसको एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, तो क्लास अभी हमने आपको फर्स्ट होमवर्क दिया। तो क्लास अभी हमने आपका चैप्टर रीड आउट करा। आपका सेकंड होमवर्क ये है कि हमने जो चैप्टर में एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग्स करे हैं आप उन्हें कंप्लीट करेंगे। और थर्ड है, आप अपना पेज नंबर 42 खोलिए, उसके आपको डिफ़िकल्ट वर्ड दे रखे, आपको उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड दे रखे, उन्हें एक बार हम रीड आउट करते हैं। आई होप आप सबने अपना जो पेज नंबर है वो खोल लिया होगा। ठीक है, तो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट वर्ड है आपका फर्स्ट वर्ड दे रखा है कैकल्ड। कैकल्ड का मीनिंग क्या होता है, लाउड एंड सिली लाफ, एकदम बहुत ज़ोर से, और एक सिली लाफ जिसे कहते हैं। अब हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो विच थी जब उसने एंटर करा था, तो जब चैप्टर की ओपनिंग थी उसमें क्या दिखाया था कि उसने विच ने बहुत ही एक लाउड और मतलब कि कैकल्ड साउंड निकाली थी। कैसी साउंड निकाली थी, कैकल्ड साउंड निकाली थी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है नाइटमेयर। क्या है आपका यहाँ पे सेकेंड वर्ड है क्या है सेकेंड वर्ड, नाइटमेयर। नाइटमेयर का मीनिंग क्या है, क्या हो गए, टेरिबल और फियरफुल ड्रीम। ओके, तो यहाँ पे टेरिबल और फियरफुल ड्रीम कैसे हो गया, मतलब कि बहुत डरावने या बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही टेरिबल मतलब कि बहुत ही अजीब से ड्रीम्स। ओके, तो यहाँ पे टेरिबल और फियरफुल ड्रीम्स नाइटमेयर का मीनिंग हो गया। थर्ड और लास्ट वर्ड है आपका डिस्गाइज। क्या है, डिस्गाइज। इसका मीनिंग देखते हैं। मतलब कि टू
चेंज द अपीयरेंस ऑफ, मतलब कि हम किसी चीज़ की अपीयरेंस जो होती है, किसी चीज़ का पहनावा जो होता है, जब हम उसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 वर्ड मीनिंग्स थे। फर्स्ट क्या था? कैकल था, जिसका मीनिंग था लाउड एंड सिली। सेकेंड था आपका नाइटमेयर, जिसका था टेरिबल एंड अ फियरफुल ड्रीम। थर्ड था आपका डिस्गाइज, जिसका मीनिंग क्या था? टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ। ठीक है, सो क्लास आपका होमवर्क ये रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर रीड करना है, चैप्टर में जितने भी हमारे एक्स्ट्रा वर्ड हैं उन्हें रीड करना है, और थर्ड जो हमने यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड करे हैं आपको उन्हें करना है। इसके बाद हम लोग आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।